दोस्तों, एक वक्त था जब पूरे मुंबई में बाला साहब ठाकरे का राज हुआ करता था। उनका एक इशारा पूरे मुंबई को थाम देता था और दुकानें बंद हो जाती थी, सड़कें सुनसान हो जाती थी, ट्रेनें रुक जाती थी। लेकिन उनके जाने के बाद उनका परिवार कुछ इस कदर से बिखरा कि आज पूरी मुंबई ने उन्हें इस तरीके से नकार दिया है मानो कि ठाकरे परिवार को कभी मुंबई जानती ही नहीं थी। बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद उनका परिवार कुछ इस कदर बिखरा कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए और आखिरकार 2026 के आते आते ये दोनों भाई एक भी हुए ताकि मुंबई की जनता हमें अपना ले। लेकिन इसका नतीजा कुछ उल्टा ही निकला और इसका असर आज ये हुआ कि 25 सालों से मुंबई बीएमसी पर राज कर रहे ठाकरे परिवार का राज अब खत्म हो चुका है और वहां पर बीजेपी ने अपना सत्ता फैला लिया है। दोस्तों, मुंबई की बीएमसी का जो चुनाव है वो कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। पूरे भारत देश की नज़र बीएमसी चुनाव पर होती है क्योंकि मुंबई भारत का सबसे बड़ा ऐसा राज्य है जो कि 74 से 75 हजार करोड़ रुपए वार्षिक बजट पेश करता है, जिसे ठाकरे परिवार आज से 25 सालों से चलाती हुई चली आ रही थी। लेकिन अब उस बीएमसी पर बीजेपी का सत्ता दर्ज हो चुका है और वहां पर ठाकरे परिवार का राज खत्म होने के कई सारे रीजंस है जो कि सभी लोग भली भांति जानते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स आखिर आपस में क्यों मिले और उनका टारगेट क्या था, सब जनता जान चुकी थी। इसीलिए ठाकरे ब्रदर्स को वहां की जनता ने ठुकरा दिया। सबसे बड़ा अगर इसमें रीजन की बात करें तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि राज ठाकरे हमेशा से भाषा को लेकर विवाद करते चले आए। कभी वो उत्तर भारतीयों को भाषा को लेकर बोला, वहां पर बवाल करवाए, कहीं बिहारी को लेकर बोला, कभी झारखंड में रहने वाले को बोला। अभी रिसेंटली हाल ही में उन्होंने तमिलनाडु के भी एक नेता को अशब्द कहकर अपमानित किया था। ऐसा लग रहा था कि राज ठाकरे को लग रहा था कि पूरा मुंबई हमारा है और मुंबई के लोग हमारे हैं, मुंबई में जितने मराठी रहते हैं सब हमारे हैं। लेकिन ये शायद भूल गए थे कि मुंबई के मराठी भाई भी अब समझ चुके हैं कि इनका राजनीति सिर्फ अब भाषा पर ही टिका है। दोस्तों, भाषा इसलिए बनाई गई थी ताकि हमारा सभी राज्य एक दूसरे से कनेक्ट रहे, हम एक दूसरे की भाषा की रिस्पेक्ट करें और हमारी जो मातृभाषा है हिंदी है, मतलब कि हमें अपने भाषा पर गर्व होना चाहिए। जो भाषा हमको नहीं आती है वो आपको आती है, जो आपको नहीं आती है वो हमको आती है। ये भाषा अलग हो सकती है लेकिन हिंदी एकमात्र ऐसा भाषा है जो कि हर किसी को आती है। एक बार ये सोचिए, रसिया जो कि इतना पावरफुल देश है, वहाँ पर अपनी भाषा का सम्मान वो लोग करते हैं। आज तक वो लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश भी नहीं की। हम सम्मान करते हैं सभी भाषा की, चाहे वो गुजराती भाषा हो, चाहे वो मराठी भाषा हो, चाहे तमिल भाषा हो, चाहे वो हिंदी भाषा हो। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारी भाषा है हिंदी, उस पर सभी लोग को गर्व होना चाहिए कि हम इस भाषा को किसी भी प्रदेश में जाकर बोल सकते हैं और लोग हमारी भाषा को आराम से समझ सकते हैं। लेकिन राज ठाकरे का जो राजनीति रहा था वो सिर्फ भाषा को लेकर ही रहा था। उन्होंने कई उत्तर भारतीयों को परेशान किया, कई बिहारियों को परेशान किया, कई झारखंड में रहने वालों को परेशान किया। लेकिन ये शायद भूल गए थे कि अब मुंबई में 50% से ज़्यादा लोग उत्तर भारतीय ही रहते हैं, बिहारी रहते हैं, झारखंड वाले रहते हैं। ये शायद वो भूल गए थे और उन्हीं लोगों ने बीजेपी को सत्ता में लाया है। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या राज ठाकरे फिर से सत्ता में आ पाएंगे या नहीं, कमेंट करके अपनी राय देकर जरूर जाइएगा। और अगर ये भाषा की राजनीति करते रहेंगे तो पक्का सत्ता में नहीं आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।